Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation for expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो देखो यहाँ पर अगर हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2/5, तो 2/5 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे कि 2/5 करने से ये पॉइंट देंगे तो ये 0 होगा, 5 4 जा 20, तो 2/5 इक्वल टू क्या हुआ? 0.4। तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 निकल गया। वैसे अगर हम 3/2 देखेंगे तो 3/2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 - 2 1, पॉइंट देंगे तो 0, 2 5 जा 10, तो क्या हुआ? 1.5 हुआ, जो कि टर्मिनेटिंग हो गया और रिमाइंडर 0 निकल गया। वैसे अगर हम 12/20 देखेंगे तो 12/20 अगर करेंगे तो ये 20 0 जा 0, 12 हुआ, डेसिमल दिए तो 12 6 जा 120, तो ये क्या हुआ? 0.6 हुआ, और ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। तो अगर ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर में क्या है? 5 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे 20 है। तो जो 12/20 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये 2 और 5 दोनों है इसमें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या है? आइदर 2 है और 5 है, और 2 और 5 बोथ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? द प्राइम फैक्टराइजेशन of q has power of 2 और 5 और बोथ। तो ये हमारा आंसर। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 में होगा, या फिर पावर का 5 का पावर होगा, या फिर दोनों का पावर होगा। तो ये था नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7। राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसे 3 तो नंबर लिखना है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। तो ये क्या हो सकता है? देखो, ये से हम कुछ भी एक नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 0.4200 4200 4200 4240, ऐसे अगर नंबर्स होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। या फिर हम अगर √2 का लेंगे तो √2 का क्या होगा? देखो, ये √2 अगर निकालेंगे तो ये 0 1 1 जा 1, 2 - 1 करने से 1 आया, फिर डेसिमल देंगे तो ये 00 1 1 2, तो ये जाएगा अभी 4 में, 96 4 हुआ, फिर 00 फिर 4 4 8 28 हुआ, तो ये फिर से 1 में जाएगा, 281 119, फिर से 00, ये +1 करने से 282, ये फिर से 4 में जाएगा तो 4 गया, तो ये 11,296। तो ये ऐसे करके देखो, √2 इक्वल टू क्या आ रहा है? 1.414, ऐसे 2135 ऐसे आता है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वैसे √3 का अगर निकालेंगे तो ये आता है 1.73205008 ऐसे आएगा। वैसे √5 का निकालेंगे तो ये 2.23606797 ऐसे करके आएगा।
तो ये है √2, √3, √5, ये सब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। नेक्स्ट है नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो पहले 5/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो ये 7 0 जा 0, 5 - 0 5, पॉइंट दिए तो 0 आया, 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, फिर से 1 आया और 7 रिपीट हुआ। तो 5/7 इक्वल टू क्या आया, 0.714285 कब बार। वैसे नेक्स्ट निकालेंगे क्या, 9/11 का। तो देखो 9 डिवाइड बाई 11, 11 0 जा 0, 9 डेसिमल दिए, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 11 8 जा 88, 1, तो ये 8181 जाए। तो 9/11 इक्वल टू 0.81 बार। तो यहाँ पे अगर 3 रेशनल नंबर हमें चाहिए, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर, तो क्या क्या होगा, ये देखो ये दोनों के बीच में ये 7 1 है और ये 8 1 है, तो 71 और 81 के बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं पॉइंट के बाद। तो 0.75 0, फिर 7500 7500, तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसे डट डट डट। और क्या ऐसे जा सकते हैं, 0.74 0 7400 7400, ऐसे ऐसे जा सकता है। या फिर 0.78 7 7 0 7 8 7 00 7 8 7 000, ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर्स है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो √23 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। 0.3796, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 7.478478, ये देखो डॉट 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 478 में गया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो रिपीट हुआ है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। और ये है 1.1011 100 100 1 4टा 0, ऐसे ये डॉट 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 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये सब पहला और लास्ट वाला इरेशनल नंबर है और बाकी रेशनल नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।